तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल अब स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा, जो 8.4 का है, 8.2 का सॉरी, चौथा क्वेश्चन जो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 प्लस 10/45। तो 10/45 का हो जाएगा एक एक होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है यानी एक बैठा देते हैं। चलिए ठीक है। अब कोसेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा कोसेक 60 का 2/√3। कितना? 2/√3। अब जो है मेन लाइन है बट्टा, उसको हम लोग दे देते हैं, दे दिए। अब बोलता है सेक, एस ई लिखे हैं, सी देते हैं, सेक 30 डिग्री का। तो सेक 30 डिग्री का है 2/√3। कितना? 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री का, कोस 60 डिग्री का हो जाएगा 1/2। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। फिर कॉट 45 का हो जाएगा एक, कुछ नहीं है नीचे एक बैठा देंगे। उसके बाद आगे सबसे पहले मेन लाइन को हम लोग दे लेते हैं, इस मेन लाइन को। उसके बाद 2, 1 और √3, इन तीनों का हम लॉसो लेंगे यानी एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम लेने पर हमें प्राप्त होगा 2√3। कितना होगा? 2√3। अब आप लोगों को यहाँ देखना होगा कि यहाँ यहाँ पे क्या क्या संख्या जो मिल रहा है। 2 और 2 यहाँ पे देखिए मिल रहा है, और क्या नहीं मिल रहा, तो √3 जो है नहीं मिल रहा है। तो हम इसको गुना कर देंगे 1 से। √3 को 1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा √3 प्लस, यहाँ पे देखिए ना 2 है और ना ही √3, कुछ भी नहीं है। तो हम इन दोनों को 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2√3। माइनस के चिन्ह है तो माइनस दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 नहीं है और सिर्फ √3 है, तो 2 को ऊपर वाला से गुना कर देंगे। 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। अब नीचे वाला को भी एलसीएम इसी तरह करते हैं हम लोग। 2√3 हो जाएगा यहाँ पे भी, और इसी तरह देखिए यहाँ पे √3 मिल रहा है, 2 2 नहीं मिल रहा है, तो 2 को ऊपर से गुना करेंगे। 2 दूनी 4 प्लस, यहाँ 2 मिल रहा है, √3 नहीं मिल रहा है तो √3 दे देते हैं, प्लस यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 से 2√3 को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2√3। अब यहाँ आप लोगों को देखना है कि कौन सा कटेगा। तो ये देखिए 2√3 और 2√3 ये हम लोगों को यहाँ पे कट जाएगा। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत हम लोगों को, यहाँ पे किस तरह होगा देखिए। पहले एक मेन लाइन देते हैं, तो यहाँ देखिए इसके आगे कुछ नहीं है यानी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, 2 और 1 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 है और √3 कीजिएगा तो √3 ही होगा। 3 हो गया। उसके बाद जो है उसी को बैठा देंगे -4। अब क्या है? अब देखिए यहाँ पे भी इसी तरह करना है। इसके आगे कुछ नहीं है यानी 1 है। 2 और 1 यहाँ प्लस के चिन्ह है इसलिए हम लोग प्लस कर रहे हैं। 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3। √3 यहाँ पे प्लस है तो प्लस प्लस कितना है? 4। ठीक है, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। एक बार हम लोग लिख लेते हैं, -4 और 3√3 प्लस 4। तो आप लोगों को पता होगा कि नीचे यदि रूट में रहे तो इसको हम लोग हरों का परिमेयकरण करते हैं। चलिए हरों का परिमेयकरण करते हैं। उसके लिए हम लोगों को इंटू करना पड़ेगा। ये जो संख्या है इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। 3√3 - 4 बट्टा, इसी को और ऊपर लिख देते हैं। अब हम लोग इसको गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए a - b और a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो
3√3 माइनस 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। उसके बाद जो मेन लाइन है इसको दे देते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का यहाँ फॉर्मूला लगेगा। तो पता होगा फॉर्मूला आप लोगों को, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आगे करते हैं। अब हम इसको करते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला मालूम होगा। तो ए स्क्वायर सबसे पहले 3 का ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी यानी ए तो ये है 2 ए बी, ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 प्लस देते हैं और बी का होल स्क्वायर। ये है फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 गुने, ये कट जाएगा इस रूट और स्क्वायर, तो बचेगा सिर्फ 3 और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो बच जाएगा 16। चलिए आगे करते हैं। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा और ये कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 3 माइनस यहाँ पे इसको गुना कर दीजिए 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 तिया 27 माइनस कितना 16, 9 तिया 27 माइनस 24 प्लस 16। अब हम इसको माइनस कर देते हैं, 27 में यदि 16 चला जाएगा। अब हम लोग इसको प्लस करेंगे, 27 प्लस 16 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 43 यानी 43 माइनस 24 और √3 बट्टा 11। ये हमारा आंसर है। ठीक है, 4 नंबर का आंसर हो गया। चलिए